ज्योति से हो मन का दूर अंधेरा, वो प्रणाम धर्म हमारा, वो प्रणाम धर्म हमारा, वो प्रणाम धर्म हमारा, वो प्रणाम धर्म हमारा। सब ताली बजाते हमारे साक्षात परम पूज्य गुरुदेव महाराज गुरुदेव महाराज विराजमान है। तो हम इन मीठे मीठे वचनों द्वारा सत्य द्वारा गुरु जी का स्वागत करते हैं। जहाँ तारतम्य की ज्योति से हो मन का दूर अंधेरा, वो प्रणाम धर्म है मेरा, वो प्रणाम धर्म है मेरा, वो प्रणाम धर्म है मेरा, वो प्रणाम धर्म है मेरा। जहाँ सत्य हिंसा और प्रेम का पग पग लगता डेरा, वो प्रणाम धर्म है मेरा, वो प्रणाम धर्म है मेरा, वो प्रणाम धर्म है मेरा, वो प्रणाम धर्म है मेरा। जिस धर्म के अंदर बोली जाती नित उठ प्रेम की बोली, जहाँ सभी मजहब मिलकर खेले रंग बिरंगी होली, रंग बिरंगी होली। जहाँ प्रेम पिचकारी लेकर सब पर पियाने रंग बिखेरा, वो प्रणाम धर्म है मेरा, वो प्रणाम धर्म है मेरा। जहाँ तारतम्य की ज्योति से हो मन का दूर अंधेरा, वो प्रणाम धर्म है मेरा, वो प्रणाम धर्म है मेरा। यही एक जो ऐसा धर्म है, यही एक जो ऐसा धर्म है जिसमें चारों वर्ण समाते अपनी भाषा से धन के गुण को गाते, धन के गुण को गाते। जिस धर्म के रग रग कण कण में है सच्चाई का डेरा, वो प्रणाम धर्म है मेरा, वो प्रणाम धर्म है मेरा। जहाँ तारतम्य की ज्योति से हो मन का दूर अंधेरा, वो प्रणाम धर्म है मेरा, वो प्रणाम धर्म है मेरा। श्री पूर्ण ब्रह्म की हम सब अंगना, सबका स्वामी वही है। श्री पूर्ण ब्रह्म की हम सब अंगना, सबका स्वामी वही है। तारतम्य से जिसने परखा सच्चा प्रणामी वही है।
सच्चा प्रणाम वही है। जहाँ सत्य सूर्य की पहली किरण से होता नया सवेरा, वो प्रणामी धर्म है मेरा, वो प्रणामी धर्म है मेरा। जहाँ काल की ज्योति से हो मन का दूर अंधेरा, वो प्रणामी धर्म है मेरा, वो प्रणामी धर्म है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और प्रेम का पद पद लगता डेरा, वो प्रणामी धर्म है मेरा, वो प्रणामी धर्म है मेरा, वो प्रणामी धर्म है मेरा, वो प्रणामी धर्म है मेरा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। गुरु जी मंगलदास महाराज की। परमहंस राधिका दास महाराज की। सर्व सुंदर साथ की। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मेरे राजी का नाम, मेरे पिया जी का नाम। मेरे राजी का नाम, मेरे पिया जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मेरे पिया जी का नाम, मेरे धनी जी का नाम। मेरे पिया जी का नाम, मेरे धनी जी का नाम। मेरे धनी जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम। मेरे धनी जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री पिया जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे पिया जी का नाम। मेरे पिया जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम। मेरे पिया जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम। मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे श्री जी का नाम। मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे श्री जी का नाम। मीठा
बेटा है मेरे श्री राज जी का नाम। बेटा है मेरे राज जी का नाम। बेटा बेटा है मेरे श्री धनी जी का नाम। बेटा है मेरे धनी जी का नाम। बेटा बेटा है मेरे श्री पिया जी का नाम। बेटा बेटा है मेरे पिया जी का नाम। कृष्ण कन्हैया लाल की। हम लोग श्रीमद् भागवत श्रीमद् तारतम सागर, ये अत्यंत ज्ञान से परिपूर्ण, भाव से परिपूर्ण, भक्ति से परिपूर्ण दोनों ग्रंथ हैं। 17 पुराणों का सार भागवत में निकाला गया तो भागवत अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ बना। और श्री प्राणनाथ जी महाराज ने वेद कतेब की धारा का दोहन किया और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के परम धाम को वाणी के माध्यम से प्रकट किया। इसलिए तारतम सागर भी अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो यहाँ दोनों कथा और चर्चा आपके समक्ष रखी जा रही है। पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज भक्ति रस से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत का आस्वादन करा रहे हैं और मुझे वाणी के माध्यम से प्राणनाथ जी के उस दिव्य परम धाम के अनुभव, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म रहस्य, ऐसे ऐसे गहरी गहरी बात आपके समक्ष प्रकट करने का वाणी के माध्यम से समय मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। तो कार्यक्रम के आयोजक हमारे अशोक जी, मंजू जी, जो मंदिर की सेवा में हमेशा समर्पित रहते हैं, गुरु की सेवा में हमेशा समर्पित रहते हैं, और आप समस्त सुंदर साथ जी, और आपको लगभग आधे घंटे से हमारे सभी कथाकार और संगीतकार आपको संगीत की ध्वनि और कथा की लहरें आपके बीच रखते आ रहे हैं। तो दुनिया में देखिए, लेने योग्य वस्तु क्या है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि क्या लें क्या लें। आप बाजार में जाइए तो इतने सामान दिखते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या खरीदें क्या छोड़ें। ऐसा लगता है कि सब कुछ ले लें, पर सब कुछ लेकर के रखेंगे कहाँ? इतनी जगह भी हमारे पास नहीं है। तो सामान लेकर के घर भरने से कोई लाभ नहीं है। ज़रूरत की चीज़ें लीजिए, बिन ज़रूरत की चीज़ें लेने से कोई लाभ नहीं है, परंतु मन करता है सब कुछ ले लें। पर हमारे ज्ञानी कहते हैं कि दुनिया में लेने योग्य पदार्थ नहीं है, चीज़ें नहीं है, वस्तु नहीं है। लेने योग्य चीज़ है ज्ञान। कहीं भी आपको लेने योग्य चीज़ दिखे तो वो ज्ञान ही होता है। कहीं ज्ञान आपको मिल रहा है तो ज़रूर लीजिए। देखिए, बच्चों को कितना सीखना होता है ना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, घर में खेलते रहते हैं, उछलते रहते हैं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता है। पर जब स्कूल जाते हैं तब उनको लगता है कि सीखने के लिए कितना कुछ बाकी है। भाषा सीखना, और फिर इतिहास को सीखना, भूगोल को सीखना, विज्ञान को सीखना, हिसाब को सीखना, मैथमेटिक्स को सीखना, और कंप्यूटर साइंस को सीखना। आप देखिए, सीखते सीखते 10 साल, 15 साल, 20 साल बच्चे पढ़ते हैं, तब ज्ञानी हो जाते हैं। वो ज्ञान केवल गुरुओं से लिया, उन्होंने शिक्षकों से लिया, जो भी पढ़ाने वाले उनसे ज्ञान लिया। पर कहते हैं वो तो भौतिक ज्ञान है,
संसार का ज्ञान है, उससे आप संसार अच्छा से जान सकते हैं और संसार में अच्छा काम करके कमाई धंधा कर सकते हैं। पर एक ज्ञान है आत्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, परमधाम का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान, जीवन का ज्ञान, जीवन के रहस्य का ज्ञान। वो ज्ञान केवल धर्मशास्त्र में लिखा रहता है और समय समय पर हम धर्मशास्त्र को पढ़ते रहें, वाणी पढ़ते रहें तो ज्ञान का हमें अनुभव बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। और कभी कुछ हम पढ़ते नहीं हैं तो ज्ञान वहीं का वहीं रहता है। पढ़ने से ज्ञान मिलता है, सुनने से ज्ञान मिलता है। इसलिए हम लोग कथा वार्ता में उपस्थित होकर के ज्ञानी बनने के, ज्ञान बटोरने की कोशिश करते हैं। तो दुनिया में लेने योग्य वस्तु है ज्ञान, और कहते हैं देने योग्य वस्तु क्या है? तो कहते हैं देने योग्य वस्तु है दान। जितना हो सके दान करें। दान करने का मतलब ये नहीं कि घर को ही खाली कर दें। आपके लिए भी रखिए, अपने बच्चों के लिए भी रखिए, पर कहीं दान देने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। जो अपने से बन पड़े वो दान देना चाहिए। कभी गरीब लोग होते हैं ना, भूखे लोग होते हैं, और कभी हमारे सामने किसी ने आकर के हाथ फैला लिया, शरीर से भी बीमार लगता है, अंग इंद्रिय भी उसके तंदुरुस्त नहीं है, तो थोड़ा सा दान देने से वो खुश हो जाता है। तो हमारा क्या जाता है? क्योंकि आजकल आप देखिए ये 10 रुपये 20 रुपये है ना, इनसे कुछ नहीं खरीदा जाता है और कोई रखता भी नहीं है, कोई रखता ही नहीं है। पर एक व्यक्ति को आपने 10 रुपया 20 रुपया भी दिया तो कहीं पेट तो भर लेता है, भूखा है तो पेट भर लेगा। इसलिए छोटा भी दान करें, बड़ा भी दान करें, जितना हैसियत से दान करें, पर देने योग्य वस्तु दुनिया में दान ही है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं, हम लोग साधु संत हैं तो हम लोग तो सुंदर साथ जो दान करता है हम आगे दान कर देते हैं ना। किसी संस्था को देंगे, किसी मंदिर को देंगे, किसी विद्यार्थी को पढ़ाएंगे, कोई ज़रूरतमंद है, कहीं मंदिर बन रहा है, आश्रम बन रहा है, स्कूल बन रहा है, कुछ हो रहा है, हम लोग आगे दे देते हैं। हम लोग केवल माध्यम बनते हैं। परंतु क्या है कि उससे बहुतों को लाभ मिलता है, बहुतों को जीवन में पढ़ने का मौका भी मिलता है। इसलिए दुनिया में देने योग्य वस्तु है दान। और फिर त्यागने योग्य वस्तु क्या है? तो कहते हैं अभिमान। मन में जो अहंकार आता है ना, तो त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि अहंकार करने से क्या होता है कि लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, लोग रुष्ट हो जाते हैं और लोग कभी हमसे व्यवहार नहीं करेंगे। अहंकारी व्यक्ति से कोई व्यवहार नहीं करता है, और अहंकारी व्यक्ति सदा अकेला रहता है और अहंकार में फूला रहता है, परंतु अहंकार से उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए कभी भी मन में कोई चीज़ का अहंकार नहीं आना चाहिए। ज्ञान का भी अहंकार नहीं आना चाहिए, दान का भी अहंकार नहीं आना चाहिए, पद का भी अहंकार नहीं आना चाहिए, पैसे का भी अहंकार नहीं आना चाहिए। वो अहंकार को त्याग देना चाहिए। ये दुनिया में समझने की बात है, ग्रहण करने की बात है। तो प्राणनाथ जी महाराज उसी अभिमान के विषय में वाणी में क्या कहते हैं? जो तो चाहे प्रतिष्ठा धरागी धराए बैरागी नाम, साध जाने तो को दुनिया हो तो साधो करे हराम, मार प्रतिष्ठा पैजारो जो आए दगा देत बीच ध्यान। कहते कोई अपने को सज्जन समझता है या साधु समझता है या पढ़ा लिखा समझता है, विद्वान समझता है, पर ऐसे लोगों को भी विनम्र होकर के रहना चाहिए। प्रणाम प्रणाम करके झुक झुक के विनम्रता प्रदर्शित करना चाहिए। विद्वत्ता का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि वो अहंकार आपको डुबो देगा, एक न एक दिन कहीं ना कहीं अहंकार आपको फंसा देगा। इसीलिए आप विनम्र बन करके रहिए। देखिए प्रणामी परंपरा में क्या है,
बिना प्रणाम किए तो हम बोलते ही नहीं किससे, बात ही नहीं शुरू करते हैं। सामने वाला दिखता है तो पहले प्रणाम, वो भी हाथ जोड़ करके। ऐसे मुख से प्रणाम नहीं बोलते हम लोग, हाथ भी जुड़ जाता है, तत्काल हाथ जुड़ जाता है। तो हाथ जोड़ना एक विनम्रता है ना। आप झुक रहे हैं, सिर झुका रहे हैं और विचार को झुका रहे हैं, अहंकार को झुका रहे हैं, प्रणाम करके बोलना। और इतना ही नहीं कि आपके बोलने से किसी को खुशी मिले। कभी कभी हमारे बोलने से किसी को कष्ट हो, किसी को दुख हो, किसी को दर्द हो, किसी को बीमारी हो जाए, ऐसी बोली नहीं बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे आपो शीतल होए। कैसी बात हमारे संतों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने कैसी बात की। कैसे वाणी बोलिए, आप इस प्रकार की वाणी बोलिए कि मन में कोई अहंकार दिखे ही नहीं, मन का आपा खोए। मैं ऐसा करके नहीं बोलना चाहिए, वो अहंकार की बात होती है। सब परमात्मा की कृपा है, ऐसा करके बोलना चाहिए। जो कुछ भी है परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की लीला है। देने वाले परमात्मा है, हम क्या है, हम तो निमित्त बने हुए हैं। तो मन में अहंकार न रखते हुए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे। आप जो बोलते हैं आपकी बोली से और लोगों को एकदम शीतलता का अनुभव हो। जैसे आप देखिए ना, जहाँ कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, तो कैसे शीतलता का अनुभव होता है ना। अभी तो गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो गर्मी के दिन में हम गर्मी से पसीना पसीना हो रहे हैं, कहीं कूलर चल रहा है, एसी है, वहाँ जा कर के खड़े हो जाइए, शीतलता का अनुभव होता है। तो ऐसे ही कुछ लोगों के सामने खड़े हो जाइए तो गर्मी का अनुभव होता है, कुछ लोगों के सामने का जाइए तो शीतलता का अनुभव होता है ना। क्योंकि उनका स्वभाव, उनकी बोली, उनका चल चलन सब शीतल होता है। इसलिए और न को शीतल करे, हमारा स्वभाव ऐसे बने कि दूसरों को शीतलता दे सके। प्राणनाथ जी ने तो यहाँ तक कहा, सुख शीतल करूं संसार। उनकी महावाणी है कि आप कोशिश करो कि आप औरों को सुख दे सको, क्योंकि दुनिया में हर एक की इच्छा होती है सुख मुझे मिले, दुख औरों को मिले। ऐसा ही व्यक्ति सोचते हैं ना कि जितना सुख है, आराम है, चैन है, वो मुझे मिले, बेचैनी, दर्द, दुख औरों को मिलता रहे। पर ज्ञानी जन कहते हैं कि हम औरों को सुख दे सकें, औरों को खुशी दे सकें, औरों को हम भलाई कर सकें, तो और न को शीतल करे, ऐसा हमारा व्यवहार हो कि औरों को शीतलता मिले। फिर कहते हैं आप शीतल होए। फिर बोलने के बाद आप गुस्से में बोले तो आपके जीवन में, आपके शरीर में गर्मी आ जाती है ना, ब्लड प्रेशर भी हाई होने लगता है उस समय, सिर भी गर्म हो जाता है जोर से बोलने से, चिल्लाकर बोलने से, अहंकार से बोलने से। इसलिए आप देखिए नेता लोग बोलते हैं ना, कितना जो कुछ नेताओं को आप देखिए इतना जोर जोर से बोलते हैं, पर उससे किसी को शीतलता नहीं मिलती है। इसीलिए धर्म क्षेत्र में जो लोग संलग्न हैं उनको औरों को शीतल मिलने वाले ऐसे बोली बोलना चाहिए, और बोलने के बाद आपको भी शीतल होने का अनुभव हो। आप कोई गुस्से में बोले तो बोलने के बाद आपके अंदर भी एक गर्मी बनी रहेगी। प्रेम से बोलिए तो आपको भी ठंडा लगेगा, औरों को भी ठंडा लगेगा। इसके लिए प्राणनाथ जी ने कहा, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो खुलिया दरवाजा धाम, साथ जी धाम जाइए। कहते हैं आप मीठी बातें करो और परम धाम का दरवाज़ा खुल जाएगा। कठोर बातें करोगे तो दरवाज़ा बंद रहेगा। इसीलिए मेरे मीठे, धनी भी मीठी बातें करते हैं, सुंदर साथ को भी मीठी बातें करना है। तो आप देखिए, इसके लिए हमारे ज्ञानियों ने दो उदाहरण दिए, काग और कौवे का उदाहरण दिया है ना हमारे ज्ञानियों ने। कौवा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी बोली बोल कर जग अपना कर ले,
कौवे में और कोयल में देखने में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों काले काले ही होते हैं। कोयल का शरीर थोड़ा छोटा होता है, कौवे का शरीर थोड़ा बड़ा होता है, इतना ही फर्क होता है। पर ऐसे आप दूर से देखोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा ये कोयल है या कौवा है, कुछ पता नहीं लगता। पर बोली से पहचानिए या कोयल या काग कहते हैं, आप उनकी बोली से पहचानते हैं कि कौवा बोलता है तो काँव काँव करता है तो अच्छा नहीं सुनाई देता है, लोग भगाते हैं, पत्थर भी मारते हैं कौवा आने से कि ये कहाँ से कौवे इतने आ गए। कोयल आकर के कूँ कूँ करके मधुर आवाज़ से बोलने लगती है तो उस समय आपको लगता है अरे ये मधुर वाणी कहाँ से आ रही है, ऐसा आपको उसकी ध्वनि सुनने के लिए बार बार इच्छा होती है। ऐसे ही आप देखिए कि दुनिया में हमारी भी बोली ऐसे हो कि लोग सुनने के लिए, जैसे आप देखिए कि कई कई संगीतकार गाते हैं ना तो लोग सुनते रहते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ में कोयल की ध्वनि गूंजती है ना। इसलिए बहुत सारे भजन गाते हैं तो ऐसा मन होता है सुनते ही रहें, क्योंकि भजन में क्या है कि एक अपने कंठ को साधने का और कंठ से सुंदर सुंदर बातें सुनने का मौका मिलता है। तो इसके लिए एक उदाहरण और दिया जाता है कि भगवान शंकर देवी पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। तो राम कथा सुनते सुनते देवी पार्वती ने कहा कि भगवान शंकर देव, ये राम कथा आप अकेले जानते हैं क्या और कोई जानता है, दूसरा है इसका कोई बोलने वाला वक्ता? तो शंकर भगवान ने कहा मेरे अतिरिक्त राम कथा करने वाले कागभूषणी जी हैं। पार्वती ने कहा कागभूषणी कौन है? कहा पहले जन्म में तो ऋषि थे, परंतु किसी ने श्राप दे दिया इसलिए वो कौवे बने हुए हैं, पर बड़े ज्ञानी है, रामायण की कथा बहुत सुंदर रीत से सुनाते हैं। तो देवी पार्वती ने कहा कि भगवान आप भी क्या क्या करते हैं, राम कथा सुनाने का अधिकार आपने कौवे को दे दिया, कोयल को क्यों नहीं दिया? क्योंकि कौवे की बोली में तो कोई मिठास नहीं होती है, कोयल की बोली में ज़्यादा ही मिठास होती है। तो आप एक कोयल को राम कथा सुनाने की जिम्मेदारी देते तो कितने लोग मधुर कंठ से राम कथा सुनते। कौवे के आवाज़ में तो कोई मज़ा नहीं आता है, आनंद नहीं आता है। तो शंकर भगवान ने कहा देवी पार्वती इसमें भी रहस्य है। क्या रहस्य है? तो कहा अगर मैं कोयल को राम कथा करने के लिए जिम्मेवारी देता तो लोग कोयल के आवाज़ की प्रशंसा करते, राम कथा की प्रशंसा नहीं करते। उसकी आवाज़ के पीछे लोग पागल हो जाते कि कोयल की कंठ देखो, ऐसा करके लोग कंठ की प्रशंसा करते, राम कथा की प्रशंसा ही नहीं करते। इसलिए मैंने कागभूषणी जी को यह जिम्मा दिया है। कागभूषणी तो कौवे के रूप में है, इसलिए उनके कंठ में वो मधुरता तो नहीं है। तो लोग कौवे से, कागभूषणी से राम कथा सुनते हैं तो राम कथा की महिमा को ज़्यादा गहराई से समझते हैं, उनके कंठ को नहीं समझते, कंठ के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, कथा में ज़्यादा ध्यान देते हैं, कथा में ज़्यादा कंसंट्रेशन देते हैं। जब भगवान शंकर ने ये बात कही तो देवी पार्वती जी को भी समझ आ गई। तो इसका अर्थ है कि कंठ से जो गाया जाए उससे भी ज़्यादा परमात्मा के यश को गाया जाए, परमात्मा के नाम को गाया जाए, परमात्मा के नाम संकीर्तन को किया जाए और संकीर्तन का आनंद ज़्यादा प्रभावी हो। क्योंकि कंठ ज़्यादा प्रभावी हो तो वो कंठ वाला दूसरी जगह चला गया तो लोग आएंगे ही नहीं। वो गाने वाला है इस बार नहीं आया तो नहीं आएंगे, घर बैठे रहेंगे। कथा प्रभावी हो तो लोग हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि कंठ तो बदलते रहेंगे, कथा तो वही आनंददायी है, वही कथा रहेगी। जैसे आप देखिए हम लोग बीतक कराते हैं ना, तो बीतक कराते हैं तो हर बार बीतक करने वाले हम लोग चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं।
ताकि अलग कंठ से भी तक सुनने का आनंद मिले। तो कुछ लोग तो सोचते हैं कि नए कथाकार आए हैं तो ये क्या सुनाएंगे, इनकी क्या विशेषता है, चलो इस बार भी सुने और चाव लेकर के सुने, दिल से सुने, ऐसा लोगों का मन करता है। और कंठ प्रिय लोग होंगे तो चलो इस बार गाने बजाने का कुछ नहीं है, कथा है, नहीं जाएंगे, ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो हमें क्या है, कंठ प्रिय नहीं होना है, कथा प्रिय होना है, चर्चा प्रिय होना है, परमात्मा की भक्ति प्रिय हमें बनना है, परमात्मा के यश और गुणगान प्रिय हमें बनना है, उस तरफ हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो चर्चा कथा तो चलती रहेगी। एक कार्यक्रम हम लोग सिलीगुड़ी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में करने जा रहे हैं कि गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने कालिम्पोंग में जब बड़ा जो मूल मंदिर बनाया बाजार में, तो उन्होंने सब माता बहनों को जो उनकी शिष्या बनी थी उनको कहा कि रविवार प्रार्थना होनी चाहिए, हर रविवार की प्रार्थना होनी चाहिए और आप माता लोग इसका जो है दायित्व ले लो, जिम्मेदारी ले लो। बरसों तक 1940 से लेकर के 1982 तक माताओं ने खूब अच्छा चलाया, वो बढ़िया से चलाया। फिर गुरुजी का मन किया कि इस महिला मंडल को एक अलग से नाम देना चाहिए, तो गुरु महाराज ने नाम दिया बाइजुराज संघ। ऐसे तो श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज संघ है, परंतु शॉर्टकट में बाइजुराज संघ कहा जाता है। वो नाम इतना व्यापक हो गया कि कालिम्पोंग में शुरू किया था, दार्जिलिंग में बना, डुअर्स में, आसाम में, मणिपुर तक, बंगाल के सभी शाखाओं में, नेपाल में, नेपाल के पूर्व से पश्चिम तक और भी भिन्न भिन्न स्थानों में, सिक्किम में ये संघ व्यापक होकर के चला। अपने अपने क्षेत्र में सभी कार्यक्रम करते हैं, बड़े स्केल में कार्यक्रम करते हैं, हम लोग जाने से भी सुंदर सुंदर कार्यक्रम दिखाते हैं। पर इस बार हम लोगों ने सोचा कि नेपाल का बाइजुराज संघ, भूटान का बाइजुराज संघ, आसाम का बाइजुराज संघ, पश्चिम बंगाल का बाइजुराज संघ और सिक्किम के बाइजुराज संघ को लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन कराया जाए, ये हम लोगों ने सोचा। क्योंकि उन सब की भी ऐसी इच्छा थी कि हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो हम लोगों ने सबसे सुलभ जगह देखा सिलीगुड़ी कृष्ण प्रणामी मंदिर, क्योंकि यह मंदिर भी बड़ा है, ऊपर भी बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, रहने के कमरे भी बहुत सारे हैं। तो लगभग 450 से 500 माता बहनें आ रही हैं 25 और 26 तारीख को इसी महीने। और सिलीगुड़ी में बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा, एक ही ड्रेस में रहेंगे सब, सबका ड्रेस भी एक ही रहेगा, पिंक साड़ी में वो लोग सब सज करके रहेंगे। और 25 तारीख को वो सुबह से आना शुरू करेंगे और दिन में करीब 4 बजे एक ऊपर जो पुराने मंदिर के ऊपर जो हॉल बना है, बहुत बड़ा हॉल जहाँ योगा होता है, वहाँ पर एक उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम चलेगा, भव्य उद्घाटन सत्र होगा, वीआईपी लोग भी आएंगे उस समय। उसके बाद फिर रात्रि को 8 से 10 बजे तक अगर बरसात नहीं गिरी तो ग्राउंड में मूल मिलावे की झलक दिखाएंगे। ये हमारे डुअर्स के बाइजुराज संघ की ओर से वो कार्यक्रम होगा, ग्राउंड में मूल मिलावे की झलक होगी, बहुत सुंदर। कई जोड़े में राजश्यामा बनेंगे और मूल मिलावे की तरह वहाँ पर जो है एक प्रदर्शन होगा। अगर बरसात गिरने जैसा मौसम हुआ तो ऊपर ही हम लोग करेंगे वो कार्यक्रम, ये भी देखने योग्य कार्यक्रम है। और उसके बाद एक बड़ा गरबा रास का प्रसंग भी हम लोग रखेंगे। 26 तारीख सुबह हम लोग नियमित रूप से वाणी गायन और वाणी चर्चा रखेंगे मंगल आरती के बाद। उसके बाद फिर मंच का कार्यक्रम रहेगा, तो जो भी माता बहनें आएंगी सब पढ़ी लिखी हैं, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली भी है, कोई देश विदेश में विभिन्न कार्यक्रम करने वाली हैं,
तो बाईजूराज महारानी के विषय में भी और नारी सशक्तिकरण के विषय में भी वो लोग वहाँ पर अपने अपने संभाषण प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद फिर भोजन के बाद और एक सत्र रखा गया है जिसमें आपस में मिल करके एक अंतर्राष्ट्रीय बाईजूराज संघ की स्थापना कैसे हो सकती है, इस विषय में भी चर्चा होगी। और ये सुंदर कार्यक्रम 5 सत्रों में चलेगा, 25 और 26 को। 26 शाम तक सब कार्यक्रम पूरा हो जाएगा और जो नज़दीक के हैं वो लौट जाएंगे, दूर के होंगे तो 27 सुबह लौट जाएंगे। तो ये एक माता बहनों का संगठन जो गुरुजी मंगलदास जी ने शुरू किया था, वो संगठन कितना सशक्त बन चुका है और कितना प्रभावी बन चुका है और कितना सुंदर रीत से वो लोग कार्यक्रम संचालन कर सकते हैं, उसका एक सम्मेलन, महासम्मेलन हम लोग ये सिलीगुड़ी में, उन सब की हार्दिक इच्छा थी। इसलिए गुरु पूर्णिमा के पहले पहले हम लोगों ने ये कार्यक्रम सजाया है और हम लोग आशा करते हैं कि पूज्य महाराज जी भी 26 तारीख शाम तक यहाँ पधारने वाले हैं, तो महाराज जी का भी आशीर्वाद उन सबको मिलेगा, ऐसी हम आशा रखते हैं। बाकी 27 तारीख जो भी कार्यक्रम होगा यहाँ से अभी बबीता जी अनाउंसमेंट करके आप सबको बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा का इस बार का कार्यक्रम कैसे रहेगा। और एक सुंदर मंदिर पूज्य महाराज जी के सौजन्य से नक्सलबाड़ी में बना है, उसका भी उद्घाटन है। ये सारा डिटेल में बबीता जी आपको सूचित करेंगे, मैंने आपको संक्षेप में बताया। तो जो भी आप सब माता बहनें भी यहाँ पर सत्संग करती हैं, भजन करती हैं, आप लोग भी बाईजूराज संघ के कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे, ऐसी आप सबसे प्रार्थना करते हुए अभी की चर्चा को मैं विराम दे रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।